मेरी एक रिश्तेदार है जो चूड़ियों से घर सजाने का सामान बनाती है, तो कुछ उन्हें भी दे दूंगी मैं। अच्छा बिटिया, बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम्हारा भला करे। कांता की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। पिछले कई हफ्तों से उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकी थी, लेकिन अब अचानक ही उसकी सारी चूड़ियां मानसी ने खरीद ली, और वो भी मुंह मांगी कीमत पर। कांता के पास अब काफी पैसे थे, जिनसे वो अपना और अपने बेटे का खर्च चला सकती थी। मानसी सिर्फ यही नहीं रुकी, वो हर हफ्ते आकर कांता से ढेर सारी चूड़ियां खरीद कर ले जाने लगी, वो भी सीधे उसके घर से। इसीलिए अब कांता को सड़क के किनारे धूप में बैठकर चूड़ियां बेचने की जरूरत नहीं थी। फिर एक दिन, अरे लक्ष्मी, यहाँ तो आ जरा। ये चूड़ियां तू कहाँ से लाई? ये ये मुझे एक दीदी ने दी है। दीदी? कौन सी दीदी? वही जो एक बड़ी सी गाड़ी से हर हफ्ते यहाँ आती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बस्ती की हर एक लड़की को ऐसी ही चूड़ियां देकर जाती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अपने ही पड़ोस में रहने वाली उस लड़की की बात सुनकर कांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो सब कुछ समझ गई थी कि मानसी असल में उससे सारी चूड़ियां सिर्फ उसकी मदद करने के लिए खरीदती है। असल में वो कांता से चूड़ियां खरीदकर उसी की बस्ती में रहने वाली गरीब लड़कियों में बांट दिया करती थी। इसके बाद से कांता बड़ी ही बेसब्री से मानसी का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार उससे चूड़ियां खरीदने मानसी नहीं, बल्कि सिर्फ उसका ड्राइवर वहां पहुंचा। अरे भैया, पर मानसी बिटिया कहाँ है? वो क्यों नहीं आई चूड़ियां लेने? अब मानसी बेबी नहीं आ पाएंगी। परसों उनकी शादी है, और शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाएंगी, जो यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मानसी बेबी ने मुझसे कहा है कि मैं हर हफ्ते आकर आपसे चूड़ियां खरीदता रहूं। मानसी के ड्राइवर की बात सुनकर कांता मुस्कुरा दी। उसने हर बार की तरह इस बार भी सारी चूड़ियां पैक करके दे दी, और उनकी कीमत भी उस ड्राइवर से ले ली। लेकिन इसके साथ ही उसने उस ड्राइवर से मानसी के घर का पता भी ले लिया, और फिर मानसी की शादी के दिन वहां जा पहुंची। उस वक्त मानसी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। बेबी जी, वो अम्मा आई हैं बाहर, जिनसे आप चूड़ियां खरीदते हो। वो आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ, तो उन्हें अंदर लेकर आओ, और हाँ, उनके लिए चाय नाश्ता भी भिजवा देना। राम राम अम्मा। राम राम बिटिया। हाय, नजर न लगे मेरी बच्ची को, सचमुच परी लग रही हो। बस एक कमी है, लेकिन। कमी? कैसी कमी अम्मा? कांता फौरन अपने झोले से सुर्ख लाल रंग की कांच की चूड़ियां निकालकर अपने हाथों से मानसी को पहना देती है। ये करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिटिया, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये आशीर्वाद है इस गरीब बुढ़िया का। तुमने जो मेरे लिए किया, वो करने के बारे में कोई सोचता तक नहीं। अब बस एक आखिरी वादा मांगने आई हूँ बिटिया। हाँ अम्मा, बताओ ना। बिटिया, जब कभी ससुराल से अपने मायके आओ, तो अपनी इस बूढ़ी अम्मा से मिले बिना वापस नहीं जाना। इसके साथ ही मानसी कांता को गले से लगा लेती है। भले ही माली हालत में कांता और मानसी की कभी बराबरी नहीं हो सकती थी, लेकिन सिर्फ कांच की चूड़ियों ने इन दोनों के बीच जो रिश्ता बना दिया था, वो बहुत